नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें दोस्तों कई वृक्षों को माँ देवी के स्वरूप मानी जाती है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को पावन और पावनी वृक्ष के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। नवरात्रि के पावन पर्व में दोस्तों कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष, देवी वृक्ष कहे गए हैं। हमारे धर्म में दोस्तों पेड़ पौधे को देवी देवता के स्वरूप मानकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं और साथ ही दोस्तों हमें पूजा करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, यूं कहे प्राण वायु प्रदान करते हैं और साथ ही जितने भी नकारात्मक चीजें होती हैं उन्हें अपने अंदर अवशोषित करके हमें दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं पर दोस्तों मनुष्य को शीतल छाया देते हैं। साथ ही दोस्तों नवरात्रि में कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए हैं, जिनको दोस्तों स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति की बदकिस्मत के ताले खुल जाते हैं, साथ ही व्यक्ति के सौभाग्य चमक जाते हैं। हमारे शास्त्रों में दोस्तों पेड़ पौधे को बहुत ही ज्यादा गुणकारी माना गया है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधे में मौजूद रहते हैं, यूं कहे दोस्तों जड़ी बूटी में छुपा हुआ है। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्वयं कहे हैं कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सब पेड़ पौधों से ज्यादा होती है। इसलिए दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहे हैं कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो आइए दोस्तों मैं आपको बतलाती हूँ कि नवरात्रि के समय में स्पर्श किए जाने वाले वृक्ष के बारे में। दोस्तों हमारे धर्म शास्त्र में अनेक प्रकार के ऐसे वृक्ष हैं जो बहुत ज्यादा कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। यदि आप दोस्तों इस वृक्ष को स्पर्श कर लेते हैं, यूं कहे छू लेते हैं और श्रद्धा भाव से, तो आपके सभी प्रकार की परेशानियां और सभी प्रकार के कष्ट हैं वह दोस्तों धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएंगे। खास करके दोस्तों नवरात्रों के समय में, क्योंकि नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। और दोस्तों शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय दोस्तों जो अचेत वस्तुएं होती हैं वह भी दोस्तों चेतना युक्त हो जाती है, अर्थात जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है। और दुर्गा को दोस्तों हम क्या कह सकते हैं? शक्ति। तो माता रानी इस धरातल पर आकर, यूं कहे इस पृथ्वी लोक पर आकर जितने भी पेड़ पौधे हैं और सारे जीव जंतु हैं, चल अचल सभी प्रकार के वस्तुएं हैं, तो दोस्तों ये सभी चीजों में प्राण आ जाती है और सब में शक्ति जागृत हो जाती है। तो इस समय दोस्तों इस पौधे को स्पर्श करके आप अपनी जो भी मनोकामना कहेंगे वह दोस्तों अवश्य पूर्ण होंगे। खासकर जो पेड़ को देवी स्वरूप कहा जाता है, यदि आप इस कार्य को कर लिए तो आपके जीवन की सारी परेशानियां आसानी से कोसों दूर चले जाएंगे। आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कला है और जीवन में चल रही बहुत बड़ी परेशानियां, सब समस्या समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को 3 ऐसे पौधों के बारे में बताने जा रही हूँ और ये तीनों पौधे को दोस्तों देव वृक्ष पौधा कहा जाता है। तो दोस्तों आपसे निवेदन करती हूँ कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखिएगा। माता रानी का जयकारा जरूर लगाइएगा, आपके सारे मनोकामना अवश्य पूरे होंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब हमारे कमेंट्स में आप जय माता दी लिखते हैं तो हमें भी दोस्तों बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप अपना कमेंट्स बनाए रखिएगा। दोस्तों पहला जो वृक्ष है वह बेल का वृक्ष। जो दोस्तों बेल का वृक्ष है, यूं कहे बेल का पेड़ है। दोस्तों यह जो बेल का वृक्ष है वह माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुई है। स्कंद पुराण के अनुसार जो दोस्तों माता पार्वती हैं, यह देवी स्वरूप कहे गए हैं
अर्थात नौ दुर्गा के स्वरूप में से हैं। तो दोस्तों स्कंद पुराण की कथा में कहे गए हैं, जो बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसके डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और समस्त जो हिस्से हैं उसमें महादेव विराजमान हैं। संध्याकालीन दोस्तों शिव मंदिर के समीप या दोस्तों नौ दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष होंगे, इसकी जड़ के पास दोस्तों घी का दीपक आप अवश्य जलाएं, जिससे दोस्तों सभी देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और दोस्तों आपके जीवन काल में पैसों की वृद्धि होती जाएगी। यूँ कहे आप धनवान बनते जाएंगे। साथ ही दोस्तों गुणवान और पराक्रमी भी होंगे। आपके सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होगी। साथ ही दोस्तों हमारे धर्मशास्त्र यह भी कहते हैं, नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता नौ दुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार दोस्तों स्पर्श करते हैं, यूँ कहे छूते हैं और सच्चे श्रद्धा भाव से माता रानी को याद करके, और यदि दोस्तों आप उपवास रखे हैं तो ऐसे व्यक्तियों की दोस्तों थकान, सुस्ती, भूख लगना आसानी से दोस्तों चली जाती है। दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है कि दोस्तों जो व्यक्ति नवरात्र का व्रत रखे हैं वह अवश्य करके संध्या के समय बेल की जड़ में घी का दीपक अवश्य जलाए, और यदि दोस्तों दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो आप उन्हें स्पर्श जरूर करें, या बार बार जा नहीं पा रहे हैं तो एक बार दोस्तों आप जाकर 7 बार स्पर्श कीजिए, माता रानी की आराधना कीजिए और जो भी आपके जीवन में कष्ट हैं उन कष्टों को उनके समक्ष स्पष्ट कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप स्पर्श कीजिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे और आपके जीवन के जो अमंगल कार्य हैं वह स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। यदि दोस्तों आप दीपक जलाते हैं तो क्या फायदा मिलता है ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों आपको बतला दें कि जब हम उपवास रखते हैं तो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा थकान और आलसी भर जाती है। हमारे शरीर में दोस्तों ऊर्जा की कमी हो जाती है। हालांकि हमें अध्यात्म ऊर्जा प्राप्त होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। भोजन न करने के कारण हमारे शरीर सुस्त पड़ जाते हैं और इसी ऊर्जा को दोस्तों बरकरार रखने के लिए, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें दोस्तों बेल वृक्ष को जरूर छूना चाहिए और दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अनेक प्रकार के साधु संत दोस्तों बेल पत्र के पत्ते को खाकर तपस्या किए हैं और एवं कई प्रकार की सिद्धियां हासिल किए हैं। दोस्तों धर्म शास्त्र भी कहते हैं, अगर आप नवरात्रि के समय या नवरात्रि के किसी भी दिन बेल पत्र खाकर आप अपनी समस्या अवश्य बोले। जो खुशियां आपके जीवन में दस्तक नहीं दे रही हैं, जिन चीजों के लिए दोस्तों आप तड़प रहे हैं, वह सभी चीज दोस्तों आपको प्राप्त होंगे। पर दोस्तों आपकी इच्छा स्पष्ट होनी चाहिए, यूँ कहे सकारात्मक होनी चाहिए। किसी को दोस्तों मारने मरने की बातें आपकी पूरी नहीं हो सकती। दूसरा पौधा है दोस्तों तुलसी का। यदि दोस्तों आप तुलसी के पौधे में सुबह शाम मीठे जल अर्पित करते हैं और शाम के समय घी के दीपक जलाते हैं तो आपके लिए दोस्तों यह भी बहुत ज्यादा शुभ है। तुलसी के समक्ष दोस्तों बैठकर आप अपनी सारी समस्या कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं तो तुलसी का एक पत्ता जरूर लेकर जाए, आपके लिए शुभ रहेगा। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, और यदि आपको यह उपाय अच्छे लगे होंगे तो अपने जीवन में जरूर लागू कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ।